हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग फिर से इस सेशन में 5 शब्द सीखेंगे। हम लोग कंटिन्यू सेशन कर रहे हैं जिसमें पांच वर्ड हम लोग पर डे मतलब लर्न करते हैं। तो आज हम लोग फिर से 5 वर्ड्स लर्न करेंगे इन दिस सेशन। एंड लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वर्ड रिजॉल्व। तो रिजॉल्व वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है रिजॉल्व, इसका स्पेलिंग देखिएगा RESOLVE रिजॉल्व। स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेग्रीगेट, सेकंड वर्ड है सेग्रीगेट, SEGREGATE सेग्रीगेट। सेकंड वर्ड है सेग्रीगेट। थर्ड वर्ड है रोबस्ट, ROBUST रोबस्ट। फोर्थ वर्ड है स्पिल, SPILL स्पिल। फिफ्थ वर्ड है डिस्पर्स, DISPERS। सब वर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो हम लोग रिजॉल्व शब्द को देखते हैं किस कंटेक्स्ट में शब्द का यूज करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व, RESOLVE रिजॉल्व। रिजॉल्व इस पार्ट सुपरस्पीस इसका क्या है? ये इसका पार्ट सुपरस्पीस है वर्ब। वर्ब है। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिएगा रिजॉल्व। रिजॉल्व इसका पार्ट सुपरस्पीस क्या है? वर्ब है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखिएगा तो बोल सकते हैं कि किसी समस्या का हल निकालना, मीन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन या टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू फाइंड अ आंसर टू अ मतलब प्रॉब्लम, किसी समस्या का हल निकालना। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं किसी समस्या का, किसी समस्या को सोल्व करना या किसी समस्या का हल निकालना, बोल सकते हैं हल निकालना, मीन्स टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। या तो आप इस तरीका से बोल सकते हैं रिजॉल्व मीन्स किसी, रिजॉल्व मीन्स सिंपल सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना मीन्स सॉल्व करना। आप इसको सिनोनिम से देख सकते हैं, जैसे सिनोनिम से लिखते हैं इसका, इसको देख लेते हैं। रिजॉल्व का सिंपल मीनिंग क्या है? सॉल्व करना। तो सॉल्व बोल सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम उसको फिक्स कर देते हैं, प्रॉब्लम ठीक कर दिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो आप उसको सॉर्ट आउट भी बोल सकते हैं, SORTOUT सॉर्ट आउट करना मीन्स फिक्स करना। आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम सेटल कर दिए, मीन्स सेटल ही बोल सकते हैं, ACTTLE सेटल करना। तो रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम को। जैसे कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, या किसी में कोई किसी की वजह से कोई फ्यूड है, उसको बोल सकते हैं रिजॉल्व कर देना। ठीक, मीन्स किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक, इसका सिंपल मीनिंग है सॉल्व कर देना। जैसे किसी में मान लीजिए लैंड डिस्प्यूट है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, उसको जैसे कि एक ले लीजिए एग्जांपल, जैसे गांव में मान लीजिए कि जमीनी विवाद है किसी का, एक मुखिया आया, उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया, मीन सॉल्व कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई आपका फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मान लीजिए आप लोग 4-5 फ्रेंड हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप लोग सब मिल के क्या करते हैं? रिजॉल्व कर दिए। जितना पैसा का जरूरी था आप लोग सब मिलके अगर उसको पूरा कर दिए तो क्या हो गया? प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो रिजॉल्व मीन्स सॉल्व करना। आप सॉल्व या रिजॉल्व बोल सकते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। lawyers did not resolve their problem। आप इस तरीका से बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई resolved my friends financial problem। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मीन्स जो
मैंने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था मेरे दोस्त का, उसको रिजॉल्व कर दिया। आप जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब कि बोल सकते हैं बहुत, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है जो कश्मीर इशू है उसको क्या करना चाहता है, रिजॉल्व करना चाहता है। इस तरीके से मतलब कि जो इशू है उसको सोल्व करना चाहता है। जैसे चाइना के साथ हम लोग को कन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो उस जो प्रॉब्लम है उसको क्या रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मीन्स सॉल्व करना। जैसे he resolved my land dispute मीन्स जो मेरा जमीनी विवाद था, जो जमीन का विवाद था, उसको उसने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। तो सिंपल रिजॉल्व मीन्स सॉल्व कर देना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक, तो आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं इस शब्द को। तो हम लोग सेकंड वर्ड देखते हैं, सेग्रीगेट। सिंपल वर्ड है, रिजॉल्व मीन्स सॉल्व कर देना। एक एक वर्ड को यूज करना सीख लीजिए, यूज करिएगा तभी आपको याद रहेगा। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, या कोई कुछ भी विवाद है, उसको आप रिजॉल्व करना बोल सकते हैं। ठीक, तो इस शब्द को यूज भी कर लिए, आपको याद भी हो गया। एग्जाम में पूछता रहता है, सबसे रिपीट होता रहता है, तो आप यूज भी कर रहे हैं और याद भी हो गया, एग्जाम के पर्पज से भी सही है। तो हम लोग सेकेंड वर्ड देखते हैं, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट। इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, सेग्रीगेट। आराम आराम से सीखना है, सिर्फ इसका मीनिंग मत याद कर लीजिए। रिजॉल्व मतलब किसी समस्या का हल करना। आप रिजॉल्व शब्द को यूज कर ही ना पा रहे। सेग्रीगेट मतलब अलग करना। किस चीज को अलग करना, कैसे अलग करना, आपको दिमाग में है ही नहीं, आप यूज कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कैसे शब्द को यूज होता है, फिर आप यूज करिए, ठीक, डेली लाइफ में। ठीक, सेग्रीगेट मतलब होता है, इसका पार्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है वर्ब। अगर आप हिंदी मीनिंग इसका मतलब अलग करना, मतलब किसी चीज से किसी चीज को, एक ग्रुप है, ठीक, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को अलग कर देना। ठीक, जैसे मान लीजिए लड़की का ग्रुप है, लड़का ग्रुप है, दोनों मिक्स है। ठीक, लड़का लड़की दोनों मिक्स है। आप इसको लड़का को एक ग्रुप बना दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए, लड़की का एक ग्रुप बना के सेग्रीगेट कर दीजिए। मीन्स लड़का लड़की को अलग कर देना, मीन्स सेपरेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना। जैसे आप इस तरीका से यूज करते हैं, मेल है फीमेल है एक ही रूम में। ठीक, तो आप इसका कर सकते हैं कि सेग्रीगेट कर दीजिए मेल और फीमेल को अलग अलग ग्रुप में। ठीक, इस तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देख लीजिए, जैसे कि गार्बेज है, कचरा है, गीला गार्बेज और सूखा गार्बेज एक ही में रख रहे हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से बोलते हैं सेग्रीगेट करके रखो। मतलब कि जो सूखा कचरा है और गीला कचरा है, उसको सेग्रीगेट करके रखो, मीन्स अलग अलग करके रखो। जैसे कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल प्लेयर है और क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेटर है, तो दोनों एक ही में मिक्स है, उसको सेग्रीगेट करो, मीन्स अलग अलग कर दो। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग कर देना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सेग्रीगेट मीन्स अलग करना, ठीक। इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सिनोनिम्स में लिख सकते हैं, सेपरेट करना, ACPARATE, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, ISOLATE, आइसोलेट करना। आप लिख सकते हैं क्वारंटाइन करना, QUARANTINE, क्वारंटाइन करना। तो आप इस तरीके से भी सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट करना, अलग करना। ठीक, जैसे आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, समझिए। द गर्ल्स एंड बॉयज आर segregated into different
क्लासरूम्स मीन्स क्या, जो लड़का लड़की है उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पहले मिक्स मिक्स होगा, उसको सेग्रीगेट कर दिया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल आर सेग्रीगेटेड इनटू टू, मतलब कि रूम्स या कुछ भी, या टू, मतलब आप यूज कर सकते हैं इस तरीका से। जैसे मेल एंड फीमेल्स आर सेग्रीगेटेड इनटू टू लाइन क्यू बोल सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप ये भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई वॉज फाइव प्लेयर्स आर सेग्रीगेटेड मीन्स 5 प्लेयर को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द टीम। मतलब टीम से 5 प्लेयर को क्या कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया मीन्स सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स वर इज या आर segregated from the stadium, या कुछ भी लिख सकते हैं from the team। आप इस तरीके से यूज कर, सेग्रीगेट मीन्स उस चीजों में से अलग कर देना, कुछ मतलब कि कुछ भाग निकाल के अलग कर देना, एक ग्रुप से 2 ग्रुप बना देना, अलग अलग टाइप का हो जिससे अलग कर देना। ठीक ना, तो सेग्रीगेट मीन्स अलग कर देना। जैसे हम लोग अभी देख लिए। जैसे कि अब सेग्रीगेट का अगर नॉन फॉर्म देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सेग्रीगेशन। नॉन फॉर्म इसको लिख सकते हैं क्या, सेग्रीगेशन, SEGREGATION, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लिख सकते हैं। जैसे आप सेग्रीगेशन क्या हो गया, नॉन फॉर्म में लिखा गया, नॉन फॉर्म में। तो आप इसको यूज ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आप बोले कि मतलब गार्बेज को सेग्रीगेट कर सकते हैं, गीला गार्बेज अलग कर सकते हैं और सूखा गार्बेज अलग कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन मीन्स जो गीला है, वेट गार्बेज है, मान लीजिए ये वेट गार्बेज है, ठीक, इधर ड्राई गार्बेज है। ठीक, ये दोनों एक ही में अगर रखा रहा तो उसको सेग्रीगेट करके क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। मीन्स वेट गार्बेज को अलग रख रहे हैं अलग डस्टबिन में, और जो ड्राई गार्बेज है उसको अलग डस्टबिन में रख रहे हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो हम लोग सेग्रीगेट शब्द को भी सीख लिए। इसका नॉन फॉर्म सेग्रीगेशन। जैसे आप बोल सकते हैं रिलीजियस सेग्रीगेशन, रिलीजियस सेग्रीगेशन। जैसे कि अब 2 4 3 मतलब 4 5 रिलीजन के लोग वहां पे बैठे हुए, आप बोल रहे कि रिलीजियस सेग्रीगेशन होगा। मीन्स सब अलग अलग धर्म का अलग अलग गुट बना दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और का इस तरीके से बोल सकते हैं रिलीजियस सेग्रीगेशन, रेशियल सेग्रीगेशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो जितने काले लोग हैं या मतलब और गोरे लोग हैं अलग अलग हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, रेशियल सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ठीक, तो आप रेशियल सेग्रीगेशन कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से सेग्रीगेशन को यूज कर सकते हैं। सेग्रीगेट मीन्स अलग करना। हम लोग 2 शब्द सीख गए हैं, रिजॉल्व और सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब अलग कर देना। अब हम लोग थर्ड वर्ड देखते हैं, रोबस्ट। रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। शब्द को सिर्फ सीखना है, मतलब कि यूज करने आना चाहिए। आप सीख रहे हैं, इसका मतलब रोबस्ट। रोबस्ट, रोबस्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं इसको, हिंदी मीनिंग पहले अच्छा लिख लेते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब मजबूत और क्या, हेल्दी, स्वस्थ बोल सकते हैं, मजबूत और स्वस्थ। मजबूत और स्वस्थ, ठीक, मजबूत और स्वस्थ जिसको बोल सकते हैं। जैसे तगड़ा बोल सकते हैं, तगड़ा और स्वस्थ, यहाँ पे मजबूत तगड़ा भी लिख सकते हैं, एकदम तगड़ा दिखने में लग रहा है और स्वस्थ भी है, तो आप बोल सकते हैं तगड़ा। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही तगड़ा और स्वस्थ लग रहा है देखने में, उसको बोल सकते हैं ही इज अ रोबस्ट मैन, ही इज अ रोबस्ट मैन, ही लुक्स रोबस्ट, ही लुक्स रोबस्ट। आप इस तक से बोल सकते हैं। जैसे सलमान खान क्या है, 50 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का हो गया फिर भी आप कैसा दिखते हैं, रोबस्ट, मीन्स एकदम हेल्दी और क्या, स्ट्रॉन्ग। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे सलमान खान इज ऑलमोस्ट 58 बट स्टिल वेरी रोबस्ट। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब 58 ईयर्स का हो गया है फिर भी कैसे दिखता है, रोबस्ट, हेल्दी एंड मजबूत दम। ठीक, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। रोबस्ट मीन्स तगड़ा और स्वस्थ। आप किसी थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति के लिए भी यूज कर लिए तगड़ा और स्वस्थ। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, कोई वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे बोले रोबस्ट बूट्स। इसका मतलब क्या, जो बूट्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे मीनिंग क्या नहीं कर रहा है, स्ट्रांग है, बिल्ड क्वालिटी उसका क्या है, स्ट्रांग है। यहाँ पे मीनिंग कर रहा स्ट्रांग। जैसे बोले रोबस्ट फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स जो फर्नीचर है क्या है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, तगड़ा है, मजबूत है। वो जो बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा तरीके से, मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। जैसे बोले दिस इज अ रोबस्ट चेयर। ठीक, मतलब चेयर है जो कैसा स्ट्रांग है, मीन्स मजबूत है। ठीक, तो आप व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं रोबस्ट वर्ड को, और कोई थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोले रोबस्ट इकोनॉमी मीन्स क्या, मतलब कि अच्छा इकोनॉमी है, मतलब ग्रो अच्छा तरीका से कर रहा है, आप बोल सकते हैं रोबस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो इस तरीके से रोबस्ट वर्ड को यूज करते हैं। रोबस्ट मीन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी, तगड़ा और स्वस्थ। रोबस्ट पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, सी लुक्स रोबस्ट, ये सलमान खान इज ऑलमोस्ट 50 बट स्टिल वेरी रोबस्ट। जैसे माय फ्रेंड हैज अ, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, माय फ्रेंड हैज अ ROBUST रोबस्ट बॉडी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो रोबस्ट मतलब बहुत ही तगड़ा और स्वस्थ, इसका हिंदी मीनिंग है, और आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रोबस्ट मीनिंग हम लोग देख लिए, थर्ड वर्ड। अब फोर्थ वर्ड देखते हैं, स्पिल। अच्छा, इसका सिनोनिम्स नहीं देखे ना, देख लेते हैं रोबस्ट का। रोबस्ट ROBUST रोबस्ट। रोबस्ट का सिनोनिम्स अगर आप देखेंगे तो बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्टडी बोल सकते हैं, STURDY, स्टडी। और बोल सकते हैं मस्कुलर बोल सकते हैं, MUSCULAR, मस्कुलर बोल सकते हैं। पावरफुल बोल सकते हैं। तो इस ऐसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, मस्कुलर, पावरफुल। रोबस्ट का सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं। देखिए रोबस्ट का मीनिंग वही तो निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग, स्टडी। ठीक, तो हम लोग रोबस्ट वर्ड पूरी तरीके से देख लिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लिए, यूज भी देख लिए, कंटेक्स्ट भी देख लिए। कोई चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप फोर्थ वर्ड देखते हैं, स्पिल। स्पिल, SPILL, स्पिल। स्पिल एक क्या है, स्पिल, स्पिल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। स्पिल मतलब होता है छलकाना या छलकना,
या छलकाना बोल सकते हैं। छलकना या छलकाना मीन्स को क्या करना, जैसे कि चाय वगैरह आप कप में ले जा रहे हैं, ठीक, कहीं आपको किसी से टक्कर हो गया, छलक गया चाय, मीन्स ओवरफ्लो हो गया, तो क्या हो गया, छलकना। जैसे मग में पानी ले जा रहे हैं, ठीक, पानी छलक गया, मतलब कि ओवरफ्लो हो गया, गिर गया पानी हल्का, तो क्या हुआ, छलकना, उसी को बोलते हैं छलकना। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अगर आप इसका सिनोनिम्स देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं स्प्लैश, स्प्लैश, ओवरफ्लो बोल सकते हैं, स्प्लैश, ओवरफ्लो। तो छलकना मीन्स जो पानी वगैरह अगर कुछ मतलब कि ओवरफ्लो के गिर जाना कहीं, मतलब गलती से छलकना। आप समझ रहे होंगे सेंस क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। जैसे आप बोल सकते हैं he spilled he spilled coffee, या कुछ भी ले लीजिए, he spilled juice on my shirt। मतलब क्या, उसने मतलब जूस को मेरे ऊपर गिरा दिया, हल्का सा छलक गया, मीन्स ओवरफ्लो हो गया। आप समझ रहे हो कि अगर गिलास में पानी लिए हुए हैं तो गलती से अगर देखते हैं हल्का सा किधरों बच गया तो छलक के बाहर चला था, तो उसको क्या हुआ, स्पिल हो जाना, मीन्स छलकना या छलका देना, ठीक। तो ये उसने क्या किया, जूस को मेरे शर्ट के ऊपर गिरा दिया, मीन्स छलका दिया, ठीक। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, आप कोई एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखिए उधर से थोड़ा हल्का फुल्का कुछ गिरा हुआ है फ्लोर पे, तो आप बोल सकते हैं समवन spilled milk on my bedsheet। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए क्या मेरे बेडशीट पे हल्का सा मिल्क गिरा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं किसी ने मेरे बेड के ऊपर मिल्क गिरा दिया, मीन्स छलक गया, गलती से हल्का सा गिरा दिया, तो आप छलकना को हम लोग बोल सकते हैं स्पिल, ठीक। जैसे आप बोल सकते हैं माय फ्रेंड ऑलवेज, माय फ्रेंड्स ऑलवेज स्पिल वाटर ऑन मी। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो स्पिल मीन्स छलकना या छलकाना, कोई चीज मतलब लिक्विड, कोई लिक्विड पदार्थ को गिराना या छलकाना, ठीक। तो हम लोग फोर्थ वर्ड भी देख लिए, स्पिल को बोल सकते हैं स्प्लैश, ओवरफ्लो, ठीक। तो अब हम लोग फिफ्थ वर्ड देखते हैं डिस्पर्स। अब देखिए स्पिल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक, डोंट स्पिल वाटर ऑन मी, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप छोटे छोटे मतलब सेंटेंस के थ्रू शब्द को यूज कीजिए। बड़ा मतलब ज्यादा अगर लीजिएगा तो ग्रामेटिकली गलत होने का चांस है, कुछ भी है, मतलब आपको जिस तरीके से यूज कर ले, बस वर्ड को यूज कर ले किसी तरीका से, ठीक। ऐसा सोचिए कि शब्द हमको कैसे याद रहे, आप वर्ड को यूज करने ही से याद रहेगा, समझे ना। एक बार देख लेने से नहीं याद रहेगा, कुछ देरी तक ही याद रह पाएगा। जैसे हम लोग फिफ्थ वर्ड देखते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स, DISPERS, डिस्पर्स, डिस्पर्स, प्रोनाउंसिएशन इसका लिख देते हैं डिस्पर्स, डिस्पर्स, ठीक। पार्टिसिपल स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा, मीन्स छितराना, किसी चीज को छितराना, फैलाना बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं फैलाना या छितराना, इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं फैलाना या छितराना। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ है, ठीक, भीड़ तुरंत फैल गया, मतलब इधर उधर छितरा गया, तो क्या बोल सकते हैं, मतलब क्राउड था जो क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया। जैसे कि पूरा बादल, मतलब कि आसमान में पूरा बादल घेरा हुआ था, फिर इधर उधर मतलब कि हट गया, डिस्पर्स हो गया, मीन्स क्या हो गया, फैल गया, हट गया, छितरा गया, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये आप इसका सिनोनिम्स देखना चाहेंगे तो बोल सकते हैं स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, स्कैटर,
SCATTER स्कैटर। और एक देखिएगा तो बोल सकते हैं स्ट्रू, STREW स्ट्रू। आप बोल सकते हैं डिसिमेट, DISSIMATE डिसिपेट, सॉरी डिसिपेट। ठीक, तो हम लोग 4 सिनोनिम्स भी देख लिए, स्प्रेड, स्कैटर, स्ट्रू, सर्कुलेट बोल सकते हैं। तो हम लोग डिस्पर्स मीनिंग, डिस्पर्स को समझ रहे हैं कि मीन्स फैलना, छितराना। जैसे कोई क्राउड है, ठीक, मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ढेर सारा बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अब पुलिस क्या किया, उस भीड़ प्रोटेस्टर्स थे जो उसको, क्राउड को, जो क्राउड था प्रोटेस्टर्स का, उसको अगर डिस्पर्स करना चाह रहा है, ठीक, मीन्स फैलाना चाह रहा है, नहीं तो वो मतलब कहीं भी एंटर कर सकते हैं, अगर झुंड में रहेंगे तो उसको डिस्पर्स करना चाह रहे हैं, ठीक। तो आप पुलिस, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड या डिस्पर्स द प्रोटेस्टर्स। मतलब कि जो पुलिस था वो क्या किया, टीयर गैस का यूज किया, क्या करने के लिए, प्रोटेस्टर्स का जो झुंड था उसको डिस्पर्स करने के लिए, फैलाने के लिए। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे द क्राउड डिस्पर्स्ड, मतलब कि क्राउड था जो डिस्पर्स्ड हो गया, मतलब कि शांति तरीके से बोल सकते हैं, पीसफुली आफ्टर, मतलब कुछ भी चीज, जैसे आप मान लीजिए प्रेयर हो रहा था कहीं, ठीक, पूरा झुंड में प्रेयर हो रहा था, तो मतलब कि फिर प्रेयर के बाद क्या हुआ, जो झुंड था, क्राउड था, वो अलग अपने अपने मतलब कि स्थान पर चले गए, मीन्स डिस्पर्स हो गए, बोल सकते हैं आफ्टर प्रेयर। ठीक, मान लीजिए कोई मीटिंग हो रहा था, सब एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग होने के बाद क्या हो गया, भीड़ हो गया, जो मीटिंग का भीड़ था वो क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, मीन्स फैल गया, मतलब इधर उधर लोग अपने अपने डायरेक्शन में चल गए, मीन्स डिस्पर्स हो गए। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं डिस्पर्स शब्द को, ठीक। जैसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे फॉग है, ठीक, बहुत सारा फॉग है, मतलब बहुत डेंस फॉग है, ठीक, और कुछ देर बाद देखिए डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिस्पर्स शब्द को इस सब सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग डिस्पर्स भी शब्द देख लिए, और रिजॉल्व भी देख लिए, सेग्रीगेट देख लिए, रोबस्ट देख लिए, स्पिल देख लिए। तो हम लोग 5 शब्द सीखे हैं, और ऐसा अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया है तो इन सब वर्ड को यूज करके कम से कम एक सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक। एक सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए एक वर्ड को लेकर, ठीक। अगर समझ में आया कंटेक्स्ट तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक। और क्या मतलब कि कुछ दिक्कत है, कोई मतलब कुछ समझ में ना आया तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।